झारखंड के इतिहास में ये भी एक क्षण है, ये भी एक ऐसा पल है जो आज के तारीख में झारखंड विधानसभा डिजिटलाइज होने जा रहा है। यानी हम सारे लोग, पूरे देश के लोग, चाहे केंद्र शासित राज्य हो चाहे राज्य हो, सारे लोग डिजिटल एक ही प्लेटफॉर्म में आने के लिए आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने प्रयास किया, प्रयास करते करते विलंब थोड़ा हुआ, लेकिन देर से ही सही आज हम लोग सफल हो गए हैं। और इस बजट सेशन में पूर्ण रूप से सही नहीं बल्कि आंशिक रूप से हम लोग डिजिटलाइज 0 आवर को लेने का त्वरित व्यवस्था किया है, आवर को लेने का त्वरित व्यवस्था किया है और उसके तहत हम लोग लेंगे। और आने वाला सत्र में हमारे ये विधानसभा संपूर्ण रूप से पेपरलेस विधानसभा के रूप में पूरे देश के अंदर में स्थापित होगा। आपको ज्ञात होगा कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेभा डिजिटल इंडिया पहल के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, जिसका लक्ष्य सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश और विधानसभाओं को एकीकृत और कागज रहित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। यह परियोजना तकनीकी के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें एक समान तकनीकी ढांचा तैयार कर सभी विधायी संस्थाओं के कार्यों का एक ही मंच पर डिजिटल रूप से संचालित किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को इस परियोजना के नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है, जो कार्यान्वयन एवं प्रशिक्षण के गतिविधि का नेतृत्व करते रहता है, समय समय पर करते रहता है। नेभा की मैं बिल्कुल संक्षेप में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास भी बहुत ज्यादा समय नहीं है, एकदम संक्षेप में जो नेभा का विशेष पायलट पॉइंट्स है उसी के बारे में आपके समक्ष रखना चाहता हूं। इसमें सदस्य सेवाएं, विधायक द्वारा प्रश्न, सूचना, प्रस्ताव, निजी सदस्य विधेयक आदि ऑनलाइन प्रस्तुत करना है। सदन प्रश्न एवं उत्तरों का स्थिति को डिजिटल रूप से हमको ट्रैक करना है। जहां हमने प्रश्न को इस प्लेटफॉर्म पर रखा, मेरा प्रश्न का क्या पोजीशन है, वो प्रश्न कहाँ है, कैसे है, उत्तरित हो रहा है या नहीं उत्तरित है, संबंधित विभाग के पास उसको भेजा गया या नहीं भेजा गया, इन तमाम विषयों को वो खुद ट्रैक कर पाएंगे, वो खुद समझ पाएंगे। सदन का जो कार्य प्रबंधन है, मैनेजमेंट ऑफ द असेंबली, उसमें कार्यसूची, दैनंदिन कार्यवाही, प्रश्न सूची, बुलेटिन, प्रस्तुत दस्तावेज एवं समिति रिपोर्ट को भी डिजिटलाइज किया जाएगा। अपने घर बैठे, अपने मोबाइल ऐप से हो या जो इंस्ट्रूमेंट अभी हम लोग मिल करके वितरित करने जा रहे हैं, उसके माध्यम से भी हो, इन तमाम विषयों का पता उनको घर बैठे ही चलेगा। विधेयक का प्रबंधन, विधेयक का प्रारूपण, संशोधन, संस्करण, नियंत्रण एवं सदन में प्रस्तुति की संपूर्ण प्रक्रिया का डिजिटलीकरण होगा। यानी किसी भी चीज में आपको किसी भी पेपर, लिखित कागजात की आवश्यकता नहीं होगा। आप तमाम विषय को, ये जो टैब दिया जाएगा आपको, इस टैब के माध्यम से या मोबाइल ऐप के माध्यम से आप इस पर देख पाएंगे। इसमें जन पारदर्शिता, सदन की कार्यवाही एवं दस्तावेजों को सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध कराना, जिससे नागरिकों को पहुंच बढ़ती है। मैं आपको बता दूं, इसके पहले टेन्योर में हम लोगों ने ई विधान के पहले झारखंड टीवी, जेबीएस टीवी का लॉन्च किया और जेबीएस टीवी आज के समय में एक सक्सेसफुल रूप से काम कर रहा है। और झारखंड के अंदर में लोकल लैंग्वेज में 8 लैंग्वेज में झारखंड का सदन संवाद प्रचारित करने का काम हम लोग करते हैं। इन तमाम विषयों में, इस विषय को सदन के अंदर में क्या काम होता है, क्या काम नहीं होता है, इसको सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में भी सदन के काम में रुचि रखने वाला पदाधिकारी या रुचि रखने वाला व्यक्ति इस विषय को जानेंगे। और हमको लगता है कि सदन का जनता के परिप्रेक्ष्य में क्या अहमियत है
क्या महत्व है, इन तमाम विषयों को जानेंगे। मैं एक लाइन इसमें जोड़ना चाहता हूं कि यही वो विधानसभा है जहां से विधि और विधान बनता है, और विधि और विधान जब नियम और कानून का रूप लेता है तो पूरे राज्य में बसे हुए लोग उसमें आच्छादित होते हैं, उनको पालन करना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, इन तमाम प्रक्रिया के बारे में सिर्फ चंद लोगों को ही पता रहता है। बहुत सारे वैसे लोग, जो लोग अच्छे ओहदे में भी हैं, लोगों को भी इस विधानसभा के प्रक्रिया के बारे में नहीं पता होता है। कैसे विधेयक उपस्थापित होता है, कैसे इस पर चर्चा होता है, कैसे ये राजभवन जाता है, कैसे ये कानून का रूप लेता है, इन तमाम विषयों को प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण कभी कभी हम लोग विधानसभा के नियम कानून प्रक्रिया के उलट कुछ बातों को सार्वजनिक मंच पे रखने का काम करते हैं। हमको लगता है कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब ये काम होगा तब इन तमाम विषयों का जानकारी हमारे सारे लोगों को होगा। इसके बाद हमने इसको मोबाइल एप्लीकेशन एम-नेभा मोबाइल एप्लीकेशन के साथ भी इसको जोड़ेंगे, और मोबाइल एप्लीकेशन के साथ जोड़ने के बाद आप कहीं भी हो, किसी भी स्थान में हो, और किसी भी विषय पर अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है, इससे जुड़े हुए माननीय सदस्यों को, इससे जुड़े पदाधिकारियों को, जिनको इस विषय का जानकारी लेना है, उन्होंने उस मोबाइल ऐप से भी इस विषय का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मोबाइल ऐप इसका उपयोगकर्ता मित्रवत मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से इसका जानकारी कहीं भी अपने ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। नेभा का वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति पूरे देश के अंदर में ऐसा है कि अब 28 राज्य और संघ शासित प्रदेश विधानसभाओं में सारे लोगों ने एमओयू कर लिए हैं, जिसमें से मात्र 20 विधानसभा कंप्लीटली आज ई-नेभा के माध्यम से संचालित होता है। हम लोगों का थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन आने वाला सदन में हम लोग संपूर्ण रूप से ई-नेभा के माध्यम से इस विधानसभा को संचालित करेंगे। और संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यशालाएं इसके लिए आयोजित करते रहते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सपोर्ट से प्रशिक्षण का भी काम आपका क्षेत्र कार्यशालाओं के माध्यम से अनवरत जब आवश्यकता होगा तब वो लोग करेंगे। और जो भाषा समावेशिता, टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट जैसी सुविधाएं भी इसमें उपलब्ध कराई गई है। नेभा का संसदीय लोकतंत्र का सकारात्मक प्रभाव यह है कि पारदर्शिता और जवाबदेही, विधायी प्रक्रिया अब डिजिटल रूप में उपलब्ध होने से आम नागरिक की सदन की कार्रवाई बेहतर तरीके से समझेंगे। दक्षता में वृद्धि, कागज रहित प्रक्रिया से समय और संसाधनों की बचत होती है, जिससे सदन का निर्णय प्रक्रिया और अधिक तीव्र और सुव्यवस्थित होगा। मानकीकरण सभी विधानसभाओं में एकीकृत तकनीकी ढांचे पर कार्य करती है, जिससे प्रक्रियाओं में समरूपता और पारदर्शिता आती है। ऐसा हम लोग देखे हैं कि देश के अंदर में विभिन्न विधानसभाओं में सबका अपना अपना कार्य संचालन नियमावली है, और कार्य संचालन नियमावली को आप देखेंगे तो उसमें अपने अपने हिसाब से अपने अपने राज्य का नियमावली है। इसलिए कभी कभी हम लोग लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं किसी विषय को जानकारी प्राप्त करने के लिए, और कभी कभी ऐसा भी होता है लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस करने के क्रम में जो उचित जानकारी भी कोई विधानसभा अपने हिसाब से देने का काम करते हैं, जिसमें सारे विधानसभाओं का जो काम काज है देश के अंदर में, उसमें एक रूपता नहीं हो पाता है। और आज डिजिटल विधानसभा हो जाने के क्रम में इस एक रूपता से हमारा पूरा देश का विधानसभा एक साथ चलेगा, और इसके अंदर में यह पहल सूचना तक पहुंचकर लोकतांत्रिक रूप से विधानसभा को और ज्यादा अधिक सशक्त बनाने का काम करेंगे, जिससे नागरिक भी जागरूक बनेंगे और शासन प्रक्रिया में विश्वास भी और अधिक बढ़ेगा। नेभा केवल एक तकनीकी प्रणाली नहीं है, बल्कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र के डिजिटलीकरण के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। यह सभी विधानसभाओं को एक समान और आधुनिक डिजिटल रूपरेखा प्रदान करता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता
और भागीदारी बढ़ती है। और मैं इस बात से सहमत हूं कि जब तक हमारा देश के अंदर में सारे विधानसभाओं के अंदर में एक जैसा समरूपता नहीं आएगा, तो आप देख ही रहे हैं कोई राज्य आज भी केंद्र के साथ अपने अधिकार मांगने के लिए तरह तरह का आवाज उठाने का काम करते हैं। यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र के तरफ से हर राज्य के, इसमें भी कभी कभी व्यवधान पहुंचता है। अगर डिजिटलीकरण अगर हो जाएगा तो कोई भी आदमी इसी के माध्यम से सारा विषय वस्तु को जान पाएंगे और अपना हक हकूक और अधिकार है इसको मांगने का काम करेंगे। मैं इनके बाद माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो हम लोगों ने यहाँ डिजिटल डिवाइस को इंस्टॉल किया है उसका उद्घाटन भी कराएंगे। उसके बाद भोजन अवकाश होगा। उसके बाद जो आपको ट्रेनिंग देने के लिए जो पर्यवेक्षक लोग दिल्ली से आए हुए हैं, तमाम माननीय सदस्यों के बीच और मंत्रियों के बीच बैठ करके कैसे आप इसको ऑपरेट करेंगे। जैसे अभी शून्यकाल के बारे में बात आ रहा था कि कुछ भिन्नता है, इस भिन्नता को हम लोग को दूर करना है। आपके मन में इस नया उपकरण इंस्टॉल करने के क्रम में जो प्रश्न उपजे हैं, जो जिज्ञासा बढ़े हैं, उसको शांत करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, शांत करेंगे। मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि बड़ी धैर्य के साथ भोजनावकाश के बाद इंस्ट्रक्टर के साथ 1 to 1 जिसके पास जो भी प्रश्न है समझने के क्रम में जानने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सारे लोगों को धन्यवाद देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी व्यस्ततम कार्यक्रम में रहने के बावजूद भी इस डिजिटलीकरण के विषय को समझते हुए हमारे विधानसभा तक आने का काम किए, इसलिए मैं इन्हें विशेष धन्यवाद देता हूं और आप सबको जोहार करता हूं। धन्यवाद।